भारतीय इतिहास से संबंधित प्रश्न उत्तर। प्रश्न नंबर 1 है, पीटर मुंडी कौन था? तो ये इटली का यात्री था। पीटर मुंडी शाहजहां के समय भारत आया था। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 2, राष्ट्रकूट प्रारंभ में किसके सामंत थे? तो ये बादामी के चालुक्यों के सामंत थे। प्रश्न नंबर 3, चालुक्य शासक विक्रमादित्य द्वितीय ने पुलकेशन को कौन सी उपाधियां दी थी? पृथ्वी वल्लभ तथा खड्गावलोक की उपाधियां दी थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, हिरण्य गर्भदान यज्ञ किसने किया था? तो ये राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग ने किया था। मालवा के प्रतिहार राज्य पर आक्रमण कर उज्जैन पर अधिकार कर लिया था, जिसमें नागभट्ट प्रथम ने द्वारपाल का काम किया था। किसने किया था द्वारपाल का काम? नागभट्ट प्रथम ने। और हिरण्य गर्भदान यज्ञ किसने किया था? दंती दुर्ग ने किया था, जो कि राष्ट्रकूट शासक था। इसने क्या किया था कि मालवा के प्रतिहार राज्य पर आक्रमण किया था और उज्जैन पे कैप्चर कर लिया था, जिसमें फिर क्या हुआ था, नागभट्ट प्रथम जो था उसने द्वारपाल का काम किया था। प्रश्न नंबर 5, महाराजाधिराज परमेश्वर परम भट्टारक की उपाधि किस राष्ट्रकूट शासक ने ग्रहण की थी? तो दंती दुर्ग ने ग्रहण की थी। 753 ईस्वी में वह महाराष्ट्र का स्वामी बन गया था और यह उपाधि धारण की थी। उसने तुला पुरुष दान यज्ञ किया था। दंती दुर्ग ने तुला पुरुष दान नामक यज्ञ भी किया था और हिरण्य गर्भ दान यज्ञ भी किया था। एलोरा के दशावतार मंदिर का निर्माता कौन था? दंती दुर्ग। प्रश्न नंबर 6, 11वीं सदी के गुजराती कवि सोडल ने कौन सी रचना में उत्तरापद स्वामी कौन से पाल वंश के शासक को कहा है? उत्तरापद स्वामी कौन से पाल वंश के शासक को कहा है? तो धर्मपाल को कहा है उदय सुंदरी कथा में। कौन सी रचना में कहा है? उदय सुंदरी कथा में। और ये किसकी रचना है? तो गुजराती कवि सोडल की रचना है। और धर्मपाल को कहा है उसने उत्तरापद स्वामी। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 7, हरिभद्र नामक बौद्ध विद्वान किसकी राज्यसभा में निवास करता था? तो ये पाल शासक धर्मपाल की राज्यसभा में जो है निवास करता था। हरिभद्र ने बौद्ध ग्रंथ अष्टसहस्त्रिका और प्रज्ञा पारमिता की रचना की थी। किसने की थी? हरिभद्र ने बौद्ध ग्रंथ अष्टसहस्त्रिका और प्रज्ञा पारमिता की रचना की थी। और हरिभद्र नामक बौद्ध विद्वान किसकी राज्यसभा में निवास करता था? तो यह पाल शासक धर्मपाल की राज्यसभा में। तो हरिभद्र नामक बौद्ध विद्वान पाल शासक धर्मपाल की राज्यसभा में निवास करता था। इसकी जो 2 रचनाएं हैं हरिभद्र की, अष्टसहस्त्रिका और प्रज्ञा पारमिता, ये इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं और ये बौद्ध ग्रंथ है। प्रश्न नंबर 8, खजुराहो का सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है? 64 योगिनी का मंदिर। प्रश्न नंबर 9, एरन अभिलेख में समुद्रगुप्त की कौन सी रानी का उल्लेख मिलता है? दत्त देवी का उल्लेख मिलता है। और ये चंद्रगुप्त द्वितीय की माता थी दत्त देवी। और ये एरन अभिलेख सागर जिला एमपी में है। प्रश्न नंबर 10, प्रयाग प्रशस्ति को उत्कीर्ण करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तिलभट्ट को। प्रश्न नंबर 11, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के करों का उल्लेख मिलता है? 21 प्रकार के करों का उल्लेख मिलता है। प्रश्न नंबर 12, गुप्तचर विभाग का मुखिया मौर्य काल में कौन होता था? तो महामात्य सर्प होता था। प्रश्न नंबर 13, कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को क्या कहा गया है? गुड़ पुरुष कहा गया है। नेक्स्ट है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी और कहाँ लिखी? तो ये JL नेहरू ने अहमदनगर जेल में लिखी, 1944 में लिखी और ये पब्लिश 1946 में हुई थी। प्रश्न नंबर 15, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? A.O. ह्यूम को कहा जाता है। A.O. ह्यूम की जीवनी विलियम वेडरबर्न ने लिखी थी। A.O. ह्यूम ने पक्षी विज्ञान के क्षेत्र में भी बहुत कार्य किया है। उन्हें भारतीय पक्षी विज्ञान का पितामह कहा जाता है, A.O. ह्यूम को। प्रश्न नंबर 16, हाउ इंडिया वार फॉर फ्रीडम, ये बुक जो किसकी है? ये एनी बिसेंट की है। कौन सी बुक है? एनी बिसेंट की हाउ इंडिया वार फॉर फ्रीडम, ये पुस्तक एनी बिसेंट की है। प्रश्न नंबर 17, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? तो ये 1775 से 1782 ईस्वी को हुआ था। प्रश्न नंबर 18, सूरत की संधि कब हुई थी? तो ये 6 मार्च 1775 ईस्वी को ही थी। इसके तहत रघुनाथ राव, जिसे राघोबा भी कहते थे, तो राघोबा को पेशवा स्वीकार किया गया। सूरत की संधि के तहत रघुनाथ राव को क्या किया गया? पेशवा स्वीकार किया गया। सूरत की संधि के तहत 6 मार्च 1775 को यह हुई थी। प्रश्न नंबर 19,
द हाई कास्ट हिंदूज वुमन, ये बुक किसकी है? तो ये रमाबाई रानाडे की बुक है। रमाबाई रानाडे ने मुंबई में शारदा सदन की स्थापना की थी। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 20, खजुआ का युद्ध किन के मध्य में हुआ था? तो ये 5 जनवरी 1659 को हुआ था। 1659 को हुआ था औरंगजेब और शुजा के मध्य, दोनों भाइयों के मध्य। इलाहाबाद के निकट खजुआ नामक स्थान पर हुआ था ये युद्ध। इसमें शुजा पराजित होकर अराकान यानी कि बर्मा भाग गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। प्रश्न नंबर 21, चनहुदड़ो कहाँ स्थित है? तो ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। चनहुदड़ो की खोज एन.जी. मजूमदार ने 1931 में की थी और उत्खनन अर्नेस्ट मेके ने 1935 में किया था। प्रश्न नंबर 22, सिंधु सभ्यता का एकमात्र स्थल जहां से वक्राकार ईंटें मिली है, चनहुदड़ो। यहाँ से झुककर और झांगर संस्कृति के अवशेष भी मिले हैं चनहुदड़ो से। और वक्राकार ईंटें जो मिली है एकमात्र स्थल है सिंधु सभ्यता का चनहुदड़ो। प्रश्न नंबर 23, किसमें निष्काम कर्म सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन किया गया है? ईशोपनिषद में किया गया है। प्रश्न नंबर 24, सर्वप्रथम त्रिमूर्ति का उल्लेख आता है मैत्रायणी उपनिषद में। प्रश्न नंबर 25, अतिथि देवो भव का उल्लेख है तैत्तिरीय उपनिषद में है अतिथि देवो भव का उल्लेख।